अपने सभी दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार। आज का मेरा विषय है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानव विकास एवं वृद्धि। इस विषय के समझना होगा विकास क्या है और वृद्धि क्या है। वृद्धि हमारा आकार से संबंधित है, हमारा शारीरिक साइज से संबंधित है, जो एक निश्चित समय तक होता है, 20 से 21 वर्ष। इसके बाद हमारा वृद्धि रुक जाता है, अवरुद्ध हो जाता है। पर विकास जीवन पर्यंत चलने वाला प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ये होल लाइफ विकास चलते रहता है और विकास सर्वांगीण होता है, इवन इफ कॉग्निटिव थिंकिंग एंड इट इज अदर्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? क्या अंतर है वृद्धि और विकास में, ग्रोथ और डेवलपमेंट में? सबसे पहले यह जान लें कि यह आकार से संबंधित है, साइज से। कल हम इतना बड़ा, आज हम इतना बड़ा हो गए, हमारा हाथ इतना था, इतने था, आज हम इतना बड़ा हो गए। तो यह हमारा वृद्धि हुआ है, शारीरिक आकार से संबंधित है। और विकास ऑल ओवर, लाइक दैट मेंटल, फिजिकल एंड ऑल्सो इन कॉग्निटिव थिंकिंग। ये हमारा डिफरेंस है विकास और वृद्धि में। इतना थोड़ा अंतर होने के बाद भी इनमें समानताएं हैं। वह समानताएं यह है कि परिवर्तन तो दोनों में होता है। परिवर्तन विकास में भी होता है, डेवलपमेंट में भी और साइज में भी। इसलिए दोनों में अनाश्रय संबंध है। दोनों को मापा जा सकता है, डेवलपमेंट को भी और विकास को भी। अब यहाँ हमें समझना है कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, विकास का अवस्था क्या है। तो सबसे पहले विकास के लिए नंबर 1 इन्फेंटहुड, जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं, जो 0 से 1 वर्ष तक माना जाता है। चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, जो 1 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है। एडोलेसेंस, जिसे भूलावस्था कहिए, किशोरावस्था कहिए, यह बढ़ने और बिगड़ने की अवस्था है, जिसकी उम्र 13 से 21 वर्ष होता है, जब मानव पूर्ण और परिपक्व होता है, जहाँ यह एज है। साथ ही हमें विकास के पीरियड, अवधि पर भी हम ध्यान देंगे। जिस तरह से मैंने अभी बताया कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं, किस अवस्था में क्या विकास होता है, उसी तरह से पीरियड, एक टाइम पीरियड है जिसमें व्यक्ति का यही विकास होगा। और वह इस प्रकार है, आप देखिए। नेटल पीरियड, नेटल प्रसव पूर्व, यानी जन्म से, बच्चा का जन्म नहीं हुआ है उसके पहले का विकास। पूर्व में मैं बता चुका हूँ कि माँ के गर्भ में बच्चे का कैसे कैसे विकास होता है, पहले क्या विकास होता है, कब हड्डी का, कब सिर का, कब हाथ का, कब पैर का, मैं पूरे बता चुका हूँ। तो यह प्रसव पूर्व, इसे बोलते हैं नेटल पीरियड। सेकेंड, नियोनेटल, नवजात अवस्था, जब बच्चा जन्म लेता है 1 महीना, उसे नवजात कहते हैं। और इन्फेंटहुड, जो पहले मैंने बताया अभी, जो हमारी विकास की अवस्थाएं थी, जिसे जन्म 0 से 1 वर्ष तक के आप इन्फेंटहुड या प्री चाइल्डहुड भी कहते हैं उसे। इन्फेंटहुड या प्री चाइल्डहुड यानी पूर्व बाल्यावस्था। और इसके बाद आते हैं पोस्ट चाइल्डहुड, माने जो हमारा चाइल्डहुड की अवस्था है, उससे ऊपर 1 से 12 वर्ष चाइल्डहुड की अवस्था है। तो 12 से ऊपर का जो अवस्था है उसे हम पोस्ट चाइल्डहुड कहेंगे। और एडोलेसेंस, मैंने जो 3 अवस्थाएं बताया, इन्फेंटहुड, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, इसमें भी जो विकास का पीरियड है उसमें भी एडोलेसेंस है, जिसे यौवनावस्था या किशोरावस्था, जिसमें मानव परिपक्व होता है, शारीरिक मानसिक पूर्ण विकास होता है, यह एज कहलाता है। एरिया ऑफ डेवलपमेंट, अब विकास का क्षेत्र, विकास कहाँ कहाँ होता है ये जानना जरूरी है। तो हमारा विकास फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड प्ले डेवलपमेंट। अभी शारीरिक डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अगर शारीरिक विकास हमारा नहीं होगा तो निश्चित रूप से है कि हम अविकसित रह जाएंगे और लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, इसका शारीरिक विकास नहीं हुआ है, ये ट्रफिज्म है, बौना है। उसी तरह से मोटर डेवलपमेंट, मैं पूर्व में इस क्लास ले चुका हूँ, मोटर डेवलपमेंट, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। तो
फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर दोनों का विकास होना चाहिए। यदि बच्चे में फाइन मोटर का विकास नहीं होगा तो बच्चे ठीक से लिख नहीं पाएंगे। तो मोटर डेवलपमेंट, जिसको गामक विकास कहते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट, यदि बच्चे में लैंग्वेज का विकास नहीं होगा तो आदान प्रदान भाषा के नहीं कर पाएंगे, समझने में परेशानी होगी। कॉग्निटिव, इसको बोलते हैं संज्ञानात्मक मस्तिष्क की सोच, थिंकिंग का विकास होना जरूरी है। और इमोशनल कब हंसना है, कब रोना है, कब दुख प्रकट करना है। एंड सोशल डेवलपमेंट, समाज में किसके साथ क्या व्यवहार करना है, बच्चों को ये सिखाना पड़ता है। और प्ले डेवलपमेंट, आप जानते हैं खेल से बच्चों में शारीरिक मानसिक दोनों विकास होता है और खेल से नियम कानून भी बच्चे सीख पाते हैं। साथ ही मैं खेल के बारे में बता दूं, दो तरह का खेल। नंबर 1 एक्टिव एंड नॉन एक्टिव। एक्टिव जो खेल रहे हैं उसे एक्टिव खेल कहते हैं, और जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस जो देखते हैं सुनते हैं, वे भी खेल खेलते हैं, लेकिन उन्हें निष्क्रिय खेल कहा जाता है। वो जो खेलते हैं वे एक्टिव, और जो नहीं खेलते हैं वे निष्क्रिय, दोनों खेल रहे हैं, देखने वाला भी और खेलने वाला भी। तो इसमें बहुत विकास होता है। अब मैंने जो बताया अभी मोटर डेवलपमेंट, तो इसके बारे में बता दूं कि मोटर शेड्यूल्स ऑफ मोटर डेवलपमेंट, हमारा जो गामक विकास है, जो हमारा फाइन मोटर ग्रोस मोटर वो कैसे होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। कोई भी बच्चा 3 माह में वह मुस्कुराना शुरू करता है। 3 माह जब आता है बच्चे का तो हल्का उसमें स्माइलिंग आता है, और 1 माह में वो सकिंग, उसमें 1 माह में अंगूठा चूसने की आदत आ जाती है, और 1 से 4 माह के बीच में बच्चा सिर ऊपर और नीचे हल्का हिलाता है। 2 माह में से 4 माह के बीच में बच्चा थोड़ा करवट इधर उधर बदलना शुरू करता है, और बच्चा 6 माह में बैठना शुरू करता है। बच्चे को देखते हैं कभी कभी बच्चे किसी चीज को खींच करके ले करके या बैठने का प्रयास करते हैं पर बैठ नहीं पाते हैं। यह विकास 4 महीने में होता है, और बच्चा किसी के सहारे बैठता है 5 माह में, और बिना सहारे बच्चा बैठ जाता है 9 माह में। उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वह इंडिपेंडेंट रूप से 9 महीने में बैठ जाता है। बच्चे में बबल ब्लैडर कंट्रोल 2 से 4 वर्ष के बीच में पूर्ण रूप में हो जाना चाहिए। उसे यह 2 से 4 वर्ष के रूप में ज्ञान होना चाहिए कि हमें कहाँ पेशाब करना है, कहाँ पे खाना करना है। बच्चे में 2 से 4 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए। पहुँच और पकड़, बच्चे को सिर पकड़ने, स्लेट पकड़ने या गिलास पकड़ने की वो 5 माह में उसमें बच्चों में पकड़ने की कला आ जाती है। बिना सहारे खड़ा होना 11 महीने में, बिना सहारे को उसे 11 माह में खड़ा हो जाना चाहिए। सहारे के साथ घूमना, हाथ पैर को घूमना टहलना 11 माह में होना चाहिए। 12 महीने में बच्चा बिना सहारे इधर उधर अपने से आ जा सके। यह उनका जो है बच्चे का शेड्यूल ऑफ मोटर डेवलपमेंट है। इस प्रकार से धीरे धीरे उनका मोटर डेवलपमेंट होता है, और 12 महीने बच्चे का पूर्ण मोटर डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। इसी तरह से अब शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, पर मैं शेड्यूल से पहले मैं एक चीज बता दूं, प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा का विकास कैसे होता है बच्चों में। आप जान लें, बच्चे में भाषा का विकास जन्म के वक्त से शुरू हो जाता है। जिस वक्त बच्चा जन्म लेता है उसी वक्त उसका भाषा का विकास हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहला उसका एक्टिविटी होता है चाइल्ड क्राई, और जो बच्चा रोता है उसे चाइल्ड क्राई कहते हैं। ये भाषा का विकास है। अगर बच्चा नहीं रोता है, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज हैपनिंग, डिलेड डेवलपमेंट। दूसरा गेस्चर एंड पोस्चर, बच्चा जब रोता है तो गेस्चर हाँ कुछ भी एक्टिविटी वो करता है, हाथ पर हिलाता है। तो ये गेस्चर और पोस्चर क्या है, उसका भाषा विकास का संदेश है। लैडिंग गैगलिंग, वो बच्चा कुछ न कुछ आवाज करता है तो वह क्या होता है, लैडिंग गैगलिंग एंड बैगलिंग। यह भाषा विकास की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। एंड चौथा इमोशनल डेवलपमेंट, उसमें इमोशन का डेवलपमेंट हो जाता है। अपनी माँ को पकड़ लेना, साड़ी को खींच लेना, या इन्वेस्ट करना बच्चे में आ जाता है।
उसमें विकास। और यह विकास हम समझते हैं ऐसे ही नहीं, ये भाषा का विकास है। बच्चा कुछ बोलना और करना चाहता है पर पूर्ण रूप में विकास नहीं हो पाता, जिसके कारण वह नहीं कर पाता। बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज। अब मैं बताना चाह रहा हूं शेड्यूल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। जिस तरह से मैंने मोटर डेवलपमेंट का शेड्यूल बताया, उसी तरह से मैं लैंग्वेज डेवलपमेंट का शेड्यूल बता रहा हूं कि इसके शेड्यूल क्या है, कैसे कैसे बच्चे में विकास होता है। 3 महीने में बच्चा रोना थोड़ा कम करता है और वह मुस्कुराना शुरू करता है, यह उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट का साइन है। 4 माह में वह गुटू या गंग गंग लंग लंग कुछ वो आवाज करता है। 6 महीना में तुतलाहट से कुछ बोलना चाहता है पर वह बोलने में असमर्थ रहता है। 10 महीने में बोलने का वह पूर्ण प्रयास करता है पर फिर वह पूर्ण नहीं बोल पाता है। 12 महीने में उसे एक शब्द बोलना चाहिए, खाना पीना जाएगा, सब 1 साल में उसे कुछ शब्द बोलना चाहिए। 18 महीने में 1-2 शब्द, चावल खाना, भात खाना, बाहर घूमने जाना, तो ये सब शब्दों से विकास हो जाते हैं। और 24 माह यानी 12-24 2 वर्षों में बता दूं बच्चे को वाक्य बोलना चाहिए। जैसे घूमने जाएंगे, पापा मम्मी आएंगे, माने एक वर्ड, एक वाक्य, 1 सेंटेंस उसे आना चाहिए। 30 माह में उसमें बच्चों में तुतलाहट पूर्ण समाप्त हो जानी चाहिए। 3 वर्षों में बच्चों में बोलने का ऐसा विकास होता है कि उसकी भाषा को कोई अन्य व्यक्ति सही रूप से समझ सकता है। और 4 वर्षों में बच्चों का पूर्ण भाषा विकास हो जाता है। अगर इन 4 वर्षों में बच्चों में पूर्ण भाषा का विकास नहीं होता है, इट मीन्स डिले डेवलपमेंट। मैंने जो मोटर डेवलपमेंट शेड्यूल बताया, अगर उसके अनुकूल बच्चे में विकास नहीं होता है तो आप खुद जांच लें कि हमारा बच्चे में डिले डेवलपमेंट है। मे बी आवर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, मे बी इंटेलेक्चुअल, मे बी हियरिंग एंड अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी, सो दैट वी असेस ऑन चाइल्ड इन ओनसेल्फ। आप अपने आप अपने बच्चे का असेसमेंट कर सकते हैं। अब मैंने जो डेवलपमेंट में बताया था कि फिजिकल, सोशोलॉजिकल, आपका जो मोटर डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब यहाँ पर है उसमें भी एक इमोशनल डेवलपमेंट था। तो शेड्यूल ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट, जिस तरह से मोटर डेवलपमेंट का शेड्यूल बताया, लैंग्वेज डेवलपमेंट का शेड्यूल बताया, उसी तरह से बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट का शेड्यूल आप देख लें क्या है। मैं बता दूं 6 से 8 सप्ताह में बच्चा प्रसन्नता महसूस करता है। मैंने कहा नहीं, वो हंसना शुरू करता है, तो हंसना नहीं, बच्चा प्रसन्नता है, उसमें खुशी का अनुभव होता है बच्चे में, तो वह 6 से 8 महीने में होता है। और 3 से 7 माह में बच्चे में क्रोध पैदा होता है, जब बच्चा माँ का साड़ी खींचता है, हाथ पकड़ता है, या स्तन पीते पीते काट लेता है, तो उसमें क्या है, क्रोध पैदा होता है। इसको इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं, प्रसन्नता, क्रोध। 8 से 9 माह में वह दुख, अगर बच्चे को डांटिएगा तो थोड़ा सा समझता है अपने आप को, हंसिएगा तो हंसेगा, तो क्या होता है, वह सुख दुख का अनुभव करना शुरू करता है 8 से 9 महीने में। और 12 से 18 महीने में उसमें 1 से 1.5 साल में बच्चे में लज्जा आने, वो लंगे नहीं घूमेगा, लंगे बदन नहीं रहेगा। कितने बच्चे देखते हैं पैखाना करेगा तो मुँह के करेगा, या कोई पेशाब करेगा तो किनारे में जाके करेगा। तो ये बच्चे में लज्जा की भावना जो है, ये इमोशनल डेवलपमेंट लज्जा की जो है वो 1.5 वर्षों में हो जाता है। 2 वर्षों में बच्चा लोग गर्व फीलिंग करता है। क्या गर्व फीलिंग करता है, हम ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम ये पहनेंगे, नहीं हमको वो कपड़ा दो, वो लाल वाला दो। माने बच्चे में वो एक अपना गर्व होता है कि हम ये पहनेंगे, वो पहनेंगे। और 4 वर्षों में आप स्कूल गोइंग एज जब हो जाता है बच्चों का, 3 से 4 वर्ष, तो बच्चों में ईर्ष्या की भावना हो जाती है। उसके पास अच्छा बैग मेरे पास नहीं, उसके पास अच्छा जूता मेरे पास नहीं, या किसी और का सामान वो लेना चाहेगा जो अच्छा होगा, तो बच्चे में ईर्ष्या की भावना आती है। वो 3 से 4 वर्षों में। और 5 से 6 वर्षों में बच्चे में पूर्ण इमोशनल डेवलपमेंट हो जाता है। लाइक दैट, अनुकरण करना, किसी को देख करके सीखना, और क्या, नम्रता, नमस्ते, और क्या, विश्वास। उसमें एक विश्वास पैदा होता है कि हम इसको लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, उसमें ये पैदा होता है। अब मैं बता दूं अंत में
कि ये जो जितना विकास के लिए मैंने बताया है, इस विकास के लिए इसमें क्या क्या तत्व, एलिमेंट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लिए क्या तत्व होना चाहिए। ये विकास ऐसे ही हो जाएगा। स्माइल का विकास आप क्या माने, जो इमोशनल डेवलपमेंट मैंने बताया ऐसे नहीं हो पाएगा। मैंने जो बताया कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो पाएगा, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो पाएगा, मोटर डेवलपमेंट ऐसे नहीं हो पाएगा। उसके लिए कुछ तत्व हैं, कुछ फीचर्स हैं, वो क्या है सुनिए। सबसे पहले बच्चे का स्वास्थ्य। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं है तो ना उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, न उसका मोटर डेवलपमेंट होगा, और न उसका इमोशनल डेवलपमेंट होगा। एट फर्स्ट बच्चे को स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, इंटेलेक्चुअल लेवल, बौद्धिक स्तर। हर बच्चों का अपना अपना एक इंटेलेक्चुअल लेवल होता है, उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है कि बच्चों को सिखाने या प्रेरित करने के प्रति जागरूक है या नहीं, इस पर देखना होगा। चौथा, सामाजिक आर्थिक स्तर। बच्चों को विकास के लिए हमारे सोशल और आर्थिक स्तर भी हमारे ठीक होना चाहिए, ताकि उसे सही ढंग से लालन पालन पोषण कर सकें, सही वातावरण दे सकें, ताकि हमारे बच्चे के विकास में दूनी चौड़ी हम सहायक हो सके। और सबसे बड़ी चीज है इंपॉर्टेंट, बच्चे को विकास का इंपॉर्टेंट तत्व, बिग एलिमेंट्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ईच एंड एवरी एस्पेक्ट इन चाइल्ड, एंड मेन थिंग इज दैट पेरेंट्स, माता पिता मोटिवेशन, उसके माता पिता का मोटिवेशन। अगर माँ बाप मोटिवेटेड हैं, माँ बाप जागरूक हैं, माँ बाप अपने बच्चे को जागरूक करना रेडी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से अपने बच्चे को वो प्रेरित करके आगे बढ़ा सकते हैं। जय हिंद।